हेलो दोस्तों, आज देखिए ये मैं आपको टेबल क्लॉथ बताने जा रही हूँ। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर बनाएं इसे। और ये मैं 2 कलर का बनाने जा रही हूँ। ये बनाने में बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर और ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए इसे आपको बनाना बताती हूँ। हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से क्रोशिया का नया डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें ऊन और क्रोशिया की ज़रूरत है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से देखिए ऊन को इस तरह से हम बनाएंगे और एक मैजिक रिंग बना लेंगे। मैजिक रिंग बनाने के लिए देखिए इस तरह से हम ऊन करेंगे और फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। एक 2 3, 1 2 3 और ये हमने एक एक्स्ट्रा चेन बना ली यहाँ पर। अब यहाँ पर हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, ऐसे हमें बनाना है। ये देखिए, अब यहाँ पर एक हमने डबल क्रोशिया बना ली, एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें 12 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ये 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। चलिए 12 डबल क्रोशिया बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने 12 डबल क्रोशिया बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसे जोड़ेंगे। इससे पहले हम इस धागे को पकड़ के इस तरह से खींच देंगे तो ये देखिए यहाँ पर होल छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे इस तरह से और यहाँ पर तीसरी क्रोशिया चेन में इसे जोड़ देंगे। 1 2 3, तीसरी चेन में इसे हम इस तरह से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद ये जो धागा है इसे हम इसी के साथ साथ में ही लपेटते हुए चले जाएंगे तो ये यहाँ पर इसी के अंदर दब जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से जहाँ पर हमने ये चेन बनाई हुई है इसी वाले इसमें होल में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और इस ऊन को इसी में साथ में फंसा देंगे। ये देखिए इस तरह से एक साथ हमने 2 डबल क्रोशिया कर लिया। एक ये चेन वाली हो गई, एक ये हो गई, 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। अब हम जो अगला वाला ये डबल क्रोशिया हमने बनाया हुआ है इसी के ऊपर हम इस चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2, फिर से एक चेन बनाएंगे हम। फिर अब अगले वाले हम डबल क्रोशिया में ये डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 और ये 2, फिर से एक चेन। अब अगले वाले डबल क्रोशिया में हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2, ये देखिए इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए ये लाइन भी हमने पूरी कर ली है। अब इसे हम इसमें जोड़ देंगे। यहाँ पर तीसरी चेन में 1 2 3, तीसरी चेन में इसे हम जोड़ देंगे। अब हम फिर से 3 चेन 1 2 3 चेन बनाने के बाद फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब अगले वाले में हमने ये फर्स्ट जो बनाई है पहले वाले में बनाई, अब ये जो सेकंड हमने डबल क्रोशिया बनाई है इसमें अब हमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनानी है। एक, अब इसी में एक और, इसमें ही एक और बना लेंगे हम। ये देखिए 2 बना ली हमने इसमें। अब पहले 1 था, अब यहाँ पर 2, अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गए। 1 2 3, फिर एक चेन। अब दूसरे वाले में भी इसी तरह से हम पहले वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। 1, अब इसी में फिर से एक और बनाएंगे, फिर से एक चेन। अब अगले वाले में देखिए फर्स्ट में 1 बनाएंगे, सेकंड में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। 1 2, ये देखिए इस तरह से हम पूरी लाइन तैयार कर लेंगे। चलिए ये पूरी लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने ये तीसरी लाइन भी पूरी कर ली है। अब इसे हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तीसरी चेन में 1 2 3, तीसरी चेन में हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद अब हम अगली वाली चेन में इसमें डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन बनी हुई है ऊपर, इसमें हम ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम तीसरा डबल क्रोशिया तीसरे वाली डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे। अब इसी में तीसरे वाले के ही जो हमने ऊपर बनाया है डबल क्रोशिया, इसी में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। ये देखिए इस तरह से। देखिए पहली लाइन में हमने 1 बनाया, फिर 2 बनाए, फिर 3 बनाए। अब हमने चौथी लाइन में 4 बना लिए। अब फिर से एक चेन बनाएंगे। अब अगली वाली में फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहली वाली में 1 2, तीसरी वाली में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। 1 2, अब यहाँ पर भी इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे हम। 2 3 और ये 4। ये देखिए 4 डबल क्रोशिया हमने एक इसी तरह से बनाए हुए हैं। अब इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार करनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं ये लाइन भी हमने पूरी कर ली है। अब इसे हम तीसरी चेन में 1 2 3, तीसरी चेन में इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए अब यहाँ पर हमने 4 बनाए थे डबल क्रोशिया, अब ऊपर वाली में हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3, फिर अगली वाली डबल क्रोशिया में 2 3 4
5, ये देखिए पांचवी हम एक साथ 2 बनाएंगे, चौथी में एक साथ हम 2 बनाएंगे। इस तरह से हो गए 1 2 3 4 5। फिर एक चेन, फिर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, लास्ट वाले में अब हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, 4 और ये 5। ये देखिए 5 डबल क्रोशिया हमने बना ली। फिर एक चेन, और इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार करनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये लाइन भी हमने पूरी कर ली है। इस लाइन में हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब अगली लाइन में हमें 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब इसे हम जोड़ देंगे 1 2 3। तीसरी चेन में इस तरह से हम जोड़ देंगे इसे। फिर 3 चेन, 1 2 3। अब हम अगली डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है उसमें हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस बार हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। 3 4 5, लास्ट वाली में हमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5। अब इसी में एक और बनाना है। ये 6 हो गए हमारे। अब एक चेन, फिर 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 इसी में लास्ट वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। ये हो गए हमारे 6 डबल क्रोशिया। ये देखिए इसी तरह से ये पूरी लाइन हमें तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ये लाइन भी हमने पूरी कर ली है। अब इसे हम यहाँ पर जोड़ देंगे, 1 2 3। इस लाइन में हमने देखिए 6 डबल क्रोशिया बनाया हुआ है। अब इस लाइन में हमें 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, फिर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। देखिए 2 3 4 5 6। इसी में हम 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। लास्ट वाली में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए हमारी 7 डबल क्रोशिया हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। फिर एक चेन, फिर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 6। इसी में लास्ट वाले में एक और हम बना लेंगे। ये हमारे 7 डबल क्रोशिया हो गए। ये देखिए इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये लाइन भी हमने पूरी कर ली है। अब इसे हम जोड़ेंगे 1 2 3। तीसरी चेन में इसे हम इस तरह से जोड़ देंगे। अब यहीं पर इसी जहाँ पर हमने जोड़ा है इसी में एक हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इसी तरह से हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब हमें
इस पूरी लाइन में सिंगल क्रोशिया बनाना है। हमने यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाई। अब हम 2, ये देखिए इस लाइन में, ये पूरी लाइन हमें इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए अब जो ये हमारी खाली जगह है, यहाँ पर इस जगह पर हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। एक और बनाना है। 2 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिए। अब अगली लाइन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब यहाँ पर खाली जगह पर हम फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन, ये सिंगल क्रोशिया से ही पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये लाइन हमने तैयार कर ली है। अब यहाँ पर हम देखिए ये जो चेन दिख रही है, यहाँ पर ये पूरी चेन दिख रही है। इसमें 2 लाइन दिख रही हैं आपको, एक इधर आगे की तरफ दिख रही है और एक ये पीछे की तरफ दिख रही है। तो अब हमें आगे की तरफ की जो ये लाइन दिख रही है, इसमें अब हमें बनाना है, पीछे की लाइन में नहीं बनाना है। तो अब हम शुरू करेंगे, लेकिन हम इस वाले लाइन में एक अलग कलर लगाने जा रहे हैं। चलिए इसमें कलर लगा के फिर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम ये देखिए ये हमने एक अलग कलर लगा दिया है। अब यहाँ पर हम ये देखिए हमने बताया ना, जो ये 2 लाइनें जा रही हैं, इनमें से अब हम पहली एक तरफ की लाइन में एक ही धागा वो करेंगे, पूरा नहीं यूज़ करेंगे हम। देखिए जैसे ये पूरा है, इस तरह से हमको यूज़ नहीं करना है, हमें सिर्फ आगे का धागा लेना है इस तरह से। और हम अब ये देखिए इस तरह से हमने ये तैयार कर लिया। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। अब आगे वाले धागे में हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसको उतार लेंगे। एक चेन, एक, इसे सिंगल क्रोशिया भी नहीं कहेंगे, डायरेक्ट हमें उतारना है। तो देखिए हमने एक धागा लिया और इसको डायरेक्ट इससे फंदे से उतार दिया। फिर एक चेन, फिर डायरेक्ट उतारेंगे, फिर एक चेन, और हमें ये पूरी लाइन इसी तरह से तैयार करनी है। ये देखिए इस तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार करनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये लाइन हमने पूरी तैयार कर ली है और अब इसे हम इस फंदे को पीछे की तरफ ले जाएंगे। इसके लिए जो सबसे पहला फंदा है, जो हमारा सबसे पहला फंदा है, जहाँ से शुरू किया था हमने, पहले फंदे में हम इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और इसे इस तरह से पीछे की तरफ कर देंगे हम। देखिए
ये देखिए हमने इसे तैयार कर दिया इस तरह से। ये हमारा बनके पूरी तरह से तैयार हो गया। अब हम इसे पीछे से बनाना शुरू करेंगे। जो हमने आपसे बोला था कि 2 लाइनें जा रही हैं, अब हम ये पीछे जो पर्पल कलर की लाइन जा रही है सेम इसमें अब हमें बनाना है। अब हम इसमें पर्पल कलर वाला ऊन लगाएंगे। अब ये वाला हम मस्टर्ड कलर का ऊन नहीं हटा देंगे और अब यहाँ पर पर्पल वाला ऊन लगाएंगे। इसके लिए हमें देखिए यहाँ पर ये देखिए जहाँ से ये पहला फंदा शुरू हुआ है, ये वाला पहला फंदा शुरुआत में, यहाँ पर हम इसे इस तरह से कर देंगे और फिर इसी फंदे में फिर से हम एक बार डाल के और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए सिंगल क्रोशिया हम इस तरह से बना देंगे। अब यहाँ पर हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हमें हर लाइन में उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से हर फंदे में सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए इस तरह से ये देखिए इस तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार करनी है। ये देखिए इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये लाइन हमने इस तरह से सारी बना ली है। अब इसे हम यहाँ पर जोड़ेंगे। ये जो शुरुआत का है फंदा, यहाँ पर हम पहले फंदे में इस तरह से सिंगल, ये देखिए हमने जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद हम यहाँ पर एक इस तरह से यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, 2 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर हम 2 3 चेन और बना लेंगे। ये हमारी 6 चेन बना ली हमने। और यहाँ पर अब हम इस तरह से देखिए ये जो चेन बनी हुई है, इस चेन में पहली चेन छोड़ के, इस पहली चेन को छोड़ के दूसरी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हम फिर से 3 चेन, यहाँ पर 2 चेन आएंगी। ये देखिए पहले 3 चेन हमने बनाई हैं डबल क्रोशिया वाली और 2 एक्स्ट्रा चेन बना ली है हमने। अब यहाँ पर एक छोड़ के दूसरे में फिर से डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर एक छोड़ के डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इसे छोड़ेंगे, एक छोड़ेंगे दूसरे में, एक 2, एक छोड़ के अगले में, 1 2, एक छोड़ के अगले में। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार करनी है। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया को छोड़ के दूसरे में इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार करनी है। चलिए ये पूरी लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए ये लाइन हमने पूरी कर ली है। अब इसे हम यहाँ पर तीसरी चेन में 1 2 3 तीसरी चेन में इसे हम इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए अब इसे एक बार हम एक चेन बनाएंगे और चेन बनाने के बाद अब हम जो हमने ये नीचे चेन बनाई थी यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी में 1 2 3 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसे एक साथ निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से निकालने के बाद अब जो ये चेन है ये वाली, इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब फिर से हम अगले वाले में भी इसी तरह से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और एक साथ ही से सारा निकाल लेंगे हम। अब निकालने के बाद अब हम यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 फिर से हम इसी तरह से 3 बार डबल क्रोशिया निकालेंगे। 1 2 3 बार डबल क्रोशिया निकालने के बाद अब हम एक साथ ही से निकाल देंगे और फिर से हम इस डबल क्रोशिया चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम इसी तरह से करेंगे। 1 2 3 और एक साथ निकालेंगे और फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये लाइन हमने पूरी कर ली है। अब इसे हम यहाँ पर देखिए ये जो हमने बनाया हुआ है इसमें यहाँ पर फर्स्ट चेन में इस तरह से जोड़ देंगे। यहाँ पर जोड़ने के बाद एक चेन बनाएंगे और फिर से हम इसी में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बना के अब अगले वाले हम चेन में यहाँ पर ये देखिए इस चेन में इधर वाली चेन में हम इसको जोड़ देंगे। फिर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 3 चेन 1 2 3 और अगले वाले 3 चेन सिंगल क्रोशिया 1 2 3 फिर यहाँ पर हम इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 फिर नेक्स्ट इसी तरह से हम ये पूरी लाइन तैयार करेंगे। ये देखिए इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। ये देखिए ये लाइन हमने बना के पूरी तैयार कर ली है। अब इसे यहाँ पर जोड़ेंगे। जो फर्स्ट चेन सिंगल क्रोशिया बनाई थी हमने वहाँ पर इसे इस तरह से देखिए जोड़ देंगे। यहाँ पर जोड़ने के बाद अब हम ये वाला कलर यहाँ पर लगाएंगे। एक लाइन हम इस मस्टर्ड कलर की लगाएंगे। यहाँ पर अब एक हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे
और 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के यहाँ पर इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। अब इस फंदे को हमें यहाँ पर इस चेन में लेके आना है। तो इस तरह से हम इस चेन में, देखिए हम यहाँ पर इसे जोड़ देंगे। अब यहाँ पर जोड़ने के बाद 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारा ये हो गया चेन वाला, एक ये हो गया, 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर अगले वाले जो हमने ये 3 चेन बनाई थी, यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 3 चेन, एक चेन, और यहाँ पर फिर से हम अगले वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया हमने बना ली। फिर एक चेन, फिर यहाँ पर हम अगले वाले चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमें बनाना है। अब यहाँ पर फिर से हम एक चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। फिर एक चेन, फिर यहाँ पर अगली वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए इसी तरह से ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखा। ये देखिए अब इस फंदे को हमें यहाँ पर बीच में, इस जगह जहाँ पर हमने एक चेन बनाई हुई थी, यहाँ तक लेके आना है। अब इसको लाने के लिए हमें यहाँ पर बीच में एक एक चेन बनानी है। जैसे यहाँ पर एक चेन बना ली और एक यहाँ पर अगले वाले डबल क्रोशिया के बीच में हमने चेन बनाई। और अब यहाँ पर हम यहाँ पर लेके आ जाएंगे इसे एक चेन। ये देखें इस तरह से हम यहाँ पर बीच में ले आएंगे। अब यहाँ से हमें पर्पल वाला, ये जो पर्पल कलर का ऊन है, अब यहाँ से हमें ये लगाना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर ये देखिए ये हमने पर्पल कलर का ऊन लगा लिया है। और अब यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बनानी है, 1 2 3 चेन बना के अब हम ये जो अगले एक चेन दिख रही है यहाँ पर हमें फिर से सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब हम जहाँ पर ये सिंगल चेन है, यहाँ पर हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। फिर 3 चेन, 1 2 3, जो अगली यहाँ पर चेन है, यहाँ पर हमें फिर से सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन बनाने के बाद जहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया ही बना, एक चेन है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर 3 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया इस वाली चेन में। ये देखिए फिर से 1 2 3 और यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया, एक दो तीन, फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे अगली चेन में। ये देखिए इस तरह से हमें हर चेन में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 3 चेन सिंगल क्रोशिया, 3 चेन सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बीच में बनानी है। चलिए ये लाइन पूरी तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये लाइन भी हमने तैयार कर ली है। अब यहाँ पर हम जो ये फंदा है, इस फंदे को हम यहाँ जो ये सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ है यहाँ पर लेके आएंगे और एक सिंगल चेन बना लेंगे। सिंगल चेन बनाने के बाद हमें 3 चेन बनानी है। ये देखिए 3 चेन बनाई।
और यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक हमारी ये चेन वाली हो गई, दूसरी 2 3 4 5 5 6। ये हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिए। 1 2 3 4 5 6। 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद अगले वाले में फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर अगले वाले में फिर से हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए इस तरह से 6 डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पर हम अगले वाले में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। अब अगले वाले में यहाँ पर फिर से हम चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और यहाँ पर अगले वाले में हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब अगले वाले में हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 3 चेन बनाएंगे। 2 3 और अगले वाले में फिर से हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर फिर से हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए 6 डबल क्रोशिया हमने बना ली और इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये पूरी लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये लाइन भी हमने पूरी तैयार कर ली है। इस तरह से अब इसे हम यहाँ पर जोड़ेंगे। जो हमने ये पहले चेन बनाई थी पहली, वहाँ पर हम पीछे की तरफ से इसे इस तरह से इस धागे को हम पीछे की तरफ कर देंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद एक एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे और फिर अब हम पहले हम आगे की तरफ से ऐसे बुन रहे थे, अब हमें पीछे की तरफ से यहाँ से फंदा लेके और इस तरह से पीछे ले जाना है और तब हमें डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए, फिर एक चेन, फिर पीछे की तरफ से हमें डबल क्रोशिया बनानी है। फिर चेन, पीछे की तरफ से डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, पीछे की तरफ से डबल क्रोशिया, एक चेन,
पीछे की तरफ से डबल क्रोशिया। ये देखिए हमने 6 डबल क्रोशिया कर लिए। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमारी ये चेन दिख रही है, यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर से हमें इसी तरह से पीछे की तरफ से इसमें डबल क्रोशिया बनाना है। 6 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। एक, फिर चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम यहाँ पर इस चेन में यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें ये पूरी लाइनें सारा तैयार कर लेना है। फिर से हम देखिए एक और बताते हैं आपको। एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर चेन, फिर से डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर इस चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए इसी तरह से ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों ये बनके हमारा तैयार हो गया है। पूरी लाइन हमने तैयार कर ली है इस तरह से। अब इसे यहाँ पर हम जो ये देखिए चेन बनाई हुई थी हमने यहाँ पर इसे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब हम इस कलर के ऊन को छोड़ के अब हम ये मस्टर्ड कलर का ऊन लगाएंगे। और यहाँ पर हम ये देखिए इस तरह से एक चेन बनाई और यहाँ पर अब हम इसमें देखिए फर्स्ट जो ये चेन है यहाँ पर हम 3 बार इसी क्रोशे में 3 बार हम ऊन को लपेटेंगे। 1 2 3 बार लपेटने के बाद हम एक बार में इसे सारा निकाल देंगे। फिर हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब हमारे जो ये फर्स्ट चेन हमने बनाई थी यहाँ पर इसमें हम देखिए इस तरह से ऊन को निकाल देंगे तो यहाँ पर एक नॉट सी बन जाएगी। फिर हम अब अगली वाले में इसी तरह से बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद सभी को एक साथ निकाल लेंगे इस तरह से। फिर हम 1 2 3 चेन बनाने के बाद फिर से हम फर्स्ट चेन में इसको जोड़ देंगे इस तरह से। फिर 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे और 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3
फिर फर्स्ट चेन में हम इसे इस तरह से जोड़ेंगे। फिर से हम अगले वाले चेन में देखिए ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3। फिर एक साथ हम इसको निकाल देंगे। फिर से 3 चेन, 1 2 3, और फर्स्ट चेन में हम इसे इस तरह से नॉट बना लेंगे। फिर से लास्ट वाली देखिए, इसमें हम 1 2 3 और फर्स्ट चेन में 1 2 3। फर्स्ट चेन में इसे हम यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से बना लिया। लास्ट वाले में ये देखिए हमारे ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5। और अब हमें जो हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाई हुई है, ये यहाँ पर इसके बगल में देखिए यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर अब हम अगली वाली में फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए हमने 2 तरफ से सिंगल क्रोशिया बना लिया है यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, सेम इसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, और सभी को एक साथ हम निकाल देंगे। फिर 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद फिर से हम फर्स्ट चेन में इस तरह से जोड़ देंगे। फिर यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया 1 2 3। फिर फर्स्ट चेन में 1 2 3। फिर यहाँ पर एक नॉट बना लेंगे फर्स्ट चेन में जोड़ के। फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया 1 2 3, सभी को एक साथ निकाल देंगे। और फिर से 1 2 3, और ये इसमें हमने फर्स्ट में जोड़ दी। फिर से हम 1 2 3, और सभी को एक साथ निकाल के फिर से हम 1 2 3, और फर्स्ट चेन में हम इसे जोड़ देंगे। अब लास्ट वाली में हम देखिए 1 2 3, इस तरह से करने के बाद हम एक साथ निकालेंगे इसे। और इसी तरह से निकालने के बाद अब हम यहाँ पर जो हमारा ये सिंगल क्रोशिया है, इसके बगल में ही हम यहाँ पर देखिए एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमारा इस तरह से ये बन के तैयार हो गया। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन तैयार कर लेनी है। चलिए ये लाइन तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये बना के हमने पूरा तैयार कर लिया है। अब इसे लास्ट में यहाँ पर हम जोड़ देंगे। ये देखिए अब इसे हम सुई से पीछे धागे को फंसा देंगे।
ये देखिए, ये हमने बना के तैयार कर दिया है। अब हम ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा हमारा टेबल क्लॉथ तैयार हो गया है। आप लोगों को कैसा लगा? अगर ये अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।